Good morning students, welcome back to RPSS Degree College Dataganj Badaयूं and DLS classes. Students, today's topic is we are going to discuss about lesson 11 conjunction, topic use of and or but. इससे पहले कंजक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर चुका हूँ. आइए जानते हैं कंजक्शन होता क्या है. पहले भी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कि कंजक्शन है क्या. कंजक्शन एक शब्द है. कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, किसी की भी डेफिनेशन को जानने की ज़रूरत नहीं है. जानने की ज़रूरत है तो उसके काम. कंजक्शन क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है. तो एडवर्ब एक शब्द है, एडजेक्टिव एक शब्द है, कंजक्शन एक शब्द है. बट उसका काम क्या है, उसके काम से पहचानते हैं. एडजेक्टिव का काम क्या है, नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करना. एडवर्ब का काम क्या है, वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर वर्ब एडवर्ब्स को क्वालिफाई करना. प्रीपोजिशन का काम क्या है, शो रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन. ये नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन को शो करता है इन द सेंटेंसेस. बट कंजंक्शन का यूज़ क्या है. कंजंक्शन का यूज़ मैं बता चुका हूँ. कंजंक्शन दो या दो से अधिक सेंटेंस, वर्ड्स और क्लाउज को जोड़ता है. कंजंक्शन टू टाइप्स के होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन. तो अब तक जो मैंने बात की थी वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात की थी और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में ही बात हो रही है. तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में आपका एंड और बट, इन तीन कंजंक्शन का आज यूज़ करेंगे. इनके बारे में बताएंगे. एंड आपका कॉमुलेटिव कंजंक्शन होता है और आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन होता है. अल्टरनेटिव मीन्स वैकल्पिक. एंड बट ये आपका इलेटिव मीन्स विरोधदर्शक कंजंक्शन होता है. आइए देखते हैं यूज़ ऑफ एंड. एंड आपका संख्या के बारे में बताता है. सपोज दैट एक व्यक्ति है, उसके साथ एक और जुड़ गया, तो ये संख्या के बारे में बताएगा. बट जो आपका और है वो वैकल्पिक है, वैकल्पिक के बारे में बताएगा. एग्जाम्पल से समझते हैं. रीना इज़ अ डॉक्टर. रीना इज़ अ डॉक्टर. रीना एक डॉक्टर है. सीमा इज़ अ डॉक्टर. सीमा भी एक डॉक्टर है. तो रीमा डॉक्टर है और सीमा भी डॉक्टर है. यूज़ करेंगे एंड से इसे जोड़ेंगे. रीना एंड से जोड़ दीजिए. एंड सीमा. देखिए, दो वर्ड्स को जोड़ता है या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ता है. तो ये एक हमारा सेंटेंस है, रीमा भी डॉक्टर है, सीमा भी डॉक्टर है. तो रीमा और सीमा दोनों क्या हैं, डॉक्टर हैं. तो रीमा और सीमा मिल करके, दोनों मिल करके एक चीज़ और है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की एक क्वालिटी होती है, ये यूकल रैंक को जोड़ता है. यूकल रैंक मीन्स जो नाउन इस तरफ होगा वही नाउन इस तरफ होगा. तो एक तरफ जो नाउन होगा तो दूसरी तरफ भी नाउन होगा. तो दोनों तरफ, अगर एक तरफ प्रोनाउन होगा दूसरी तरफ भी प्रोनाउन होगा. मीन्स यूकल रैंक होगा. यूकल रैंक जो इस तरफ होगा वही सेंटेंस के इस तरफ होगा. तो यहाँ पर भी नाउन है और यहाँ पर भी नाउन है. तो रीमा एंड सीमा अब क्या है, डॉक्टर हैं. यहाँ पे हमें वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी. तो कौन सी वर्ब का यूज़ करेंगे. अब सब्जेक्ट दो हो गए. मैंने क्या बताया, एंड जो है संख्या को बताता है, संख्या के बारे में बताता है. संख्या बढ़ जाती है एंड में. तो एक अभी तक तो रीना ही थी, अब रीना और सीमा दो हो गई, दो संख्या हो गई, मीन्स प्लूरल आ गया। वर्ब क्या आएगी, इज ना लगा करके आर लगाएंगे, आर
और डॉक्टर का कर देंगे डॉक्टर्स। रीमा एंड सीमा आर डॉक्टर्स। रीमा और सीमा क्या है? डॉक्टर्स हैं। संख्या को बढ़ाते हैं। सेकंड देखते हैं, राम इज़ अ टीचर। राम इज़ अ टीचर। मोहन इज़ अ टीचर। राम एक टीचर है, मोहन एक टीचर है। तो राम और मोहन को मिला के दो संख्या बन जाएंगी, मीन्स दो हो जाएंगी, संख्या बढ़ जाएगी एंड से लगा करके। एंड से जोड़ देंगे राम एंड मोहन। राम और मोहन दो हो गए, आर टीचर्स। राम एंड मोहन आर टीचर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका आई वॉट अ पेन। आई वॉट अ बुक। यहाँ पर प्रोनाउन है, एक तरफ प्रोनाउन है तो दूसरी तरफ भी प्रोनाउन है। सेंटेंस के दोनों तरफ होते हैं और दोनों को ये जोड़ने का काम करता है। तो मैंने क्या खरीदा? मैंने पेन खरीदा और मैंने किताब, मीन्स दोनों चीज़ें खरीदी, पेन और किताब दोनों। तो संख्या में दो चीज़ हो गई, पेन और किताब। आई वॉट अ पेन एंड अ बुक। एंड से जोड़ दिया, एंड अ बुक। मैंने एक पेन खरीदा और मैंने एक बुक खरीदी, किताब भी खरीदी। और एक एग्जांपल से देखिए, आई लव रोज। आई लव रोजेज। आई लव लिलीज। लिलीज, लिलीज होती है कुमदनिया, फूल होता है कुमदनी का। रोजेज होते हैं गुलाब, गुलाब का फूल। मैं गुलाब और कुमदनी दोनों के फूलों को पसंद करता हूँ, दोनों के फूलों को चाहता हूँ। तो क्या हो जाएगा? आई लव रोजेज एंड लिलीज। ये आपका यूज ऑफ एंड था। नेक्स्ट देखते हैं और मैंने क्या बताया था? एंड क्या करता है? ये कॉम्युलेटिव कंजंक्शन होता है, मीन्स जोड़ता है दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को, सेंटेंस दो हों या फिर दो से अधिक हो। बस इसी सीरीज में आपका जो कंजंक्शन और होता है, ये भी आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। तो ये क्या करता है? ये आपकी चॉइस के बारे में बताता है, ये वैकल्पिक के बारे में बताता है कि क्या चॉइस है। एग्जाम्पल लीजिए, यही एग्जाम्पल लीजिए। अभी एग्जाम्पल क्या था? उससे पहले वाला राम एंड मोहन। राम और मोहन आर टीचर्स। राम एंड मोहन आर टीचर्स। राम और मोहन दोनों क्या हैं? टीचर्स हैं। तो पता है, सबको पता है, राम भी टीचर है और मोहन भी टीचर है। बट अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ और, राम और मोहन इज अ टीचर, इज अ टीचर। तो देखिए ये वैकल्पिक बता रहा है, टीचर कौन है? या तो राम है या फिर मोहन है। टीचर राम और मोहन दोनों में से कोई एक टीचर है। वैकल्पिक है, या तो राम टीचर है या फिर मोहन टीचर है। तो कोई वैकल्पिक का मतलब क्या? कोई भी एक काम होता है, दो कार्य में से कोई भी एक होता है, दोनों कार्य नहीं होंगे। एंड में क्या होता है? दोनों में से दोनों कार्य होंगे या फिर संख्या बढ़ जाएगी और इसमें कोई एक व्यक्ति होगा। अब हमें ये नहीं पता है राम टीचर है या फिर मोहन टीचर है, और वर्ब हमने यहाँ पे इज यूज़ कर दी। अब हमें सब्जेक्ट का पता ही नहीं है तो वर्ब इस कैसे यूज़ कर दी। तो इसका भी एक रूल है, जो आपका वर्ब होता है, वर्ब के बराबर जो सब्जेक्ट होता है उसकी अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ कर देते हैं।
तो मोहन के बराबर इज है, तो इसके अकॉर्डिंग इज का हमने यूज़ कर दिया लास्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो या तो राम टीचर है या फिर मोहन, मीन्स दोनों में से कोई एक है। और इसका एग्जांपल देखिए आप, इसी का देखिए, अभी आपने देखा था रीना एंड सीमा, रीना एंड सीमा आर डॉक्टर्स, रीमा और सीमा डॉक्टर्स हैं। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर दूँ और, तो रीना और सीमा इस डॉक्टर, तो और का क्या वैकल्पिक है, और क्या बताता है, वैकल्पिक बारे में बताता है, चॉइसेस के बारे में बताता है। क्या चॉइस है वैकल्पिक क्या है कि या तो रीना है डॉक्टर या फिर सीमा, मीन्स इन दोनों में से कोई एक डॉक्टर है, दोनों डॉक्टर नहीं है। तो ये आपका यूज़ ऑफ और। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं आपको। इसी का आप ले लीजिए ईट और स्लीप, खाइए अदरवाइज सो जाइए। इसके जो इसका और का सब्स्टिट्यूट होता है, इसके बदले में अदरवाइज भी यूज़ कर सकते हैं, एल्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये और के सब्स्टिट्यूशन में आ जाते हैं। तो खाइए या सोइए, खाना है तो खाइए नहीं तो सो जाइए। तो क्या है कि दोनों में से कोई एक कार्य होगा, या तो खाइए या सोइए, ठीक है। और एंड से जोड़ेंगे तो क्या होगा, ईट एंड स्लीप, खाओ और सो जाओ, मीन्स दोनों काम कर लो, या तो खा भी लो और सो भी जाओ। और जो होता है वो आपका वैकल्पिक होता है। और एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। What would you like? What would you like? Tea, कॉफ़ी। फिल करने को दिया जाए आपको एंड और, तो क्या फिल करेंगे, व्हाट वुड यू लाइक। इसमें आपको ये देखना है केवल ये चॉइस है या फिर दो चीज़ों को जोड़ रहा है। तो क्या है, व्हाट वुड यू लाइक, आप क्या पसंद करना चाहोगे, चाय या फिर कॉफ़ी, या फिर कॉफ़ी। तो इसमें चॉइस है, चॉइस होगा और फिल कर देंगे और व्हाट वुड यू लाइक, टी और कॉफ़ी। और देखिए व्हाट वुड यू लाइक हॉट डैश कोल्ड वाटर, और फिल करने को दे दिया जाए आपको एंड और। व्हाट वुड यू लाइक, क्या पसंद करोगे, हॉट वाटर या फिर कोल्ड वाटर, हॉट वाटर पसंद करोगे या कोल्ड वाटर पसंद करोगे। तो इसमें भी आपकी चॉइस है। तो जहाँ पर चॉइस होती है वहाँ पर और का यूज़ करते हैं। मैंने आपको एक सेंटेंस और बताया कि इसके सब्स्टिट्यूशन में आपका अदरवाइज आ जाएगा, अदरवाइज मीन्स इसके बदले में एल्स भी आ सकता है। एक सेंटेंस और देखिए, मेक हास्ट मीन्स जल्दी करिए, यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करिए ट्रेन छूट जाएगी। तो इसे हम बना सकते हैं मेक हास्ट, चॉइस है या तो जल्दी करिए या ट्रेन छूट जाएगी, दोनों में से एक काम, जल्दी करिए ट्रेन को पकड़ने के लिए, मेक हास्ट जल्दी करिए, और नहीं तो या यू विल
मिस द ट्रेन। सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया था, अदरवाइज, एज, अदरवाइज एज दोनों यूज कर सकते हैं। ये था आपका यूज ऑफ और। नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ बट। यूज ऑफ बट। बट आपका जो ये भी आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, ये आपको शो करता है अपोजिशन, अपोजिशन, कंट्रास्ट, अपोजिशन और कंट्रास्ट इन द सेंटेंस, दोनों का मतलब होता है विरोधी कथन वाले, दो विरोधी कथन वाले सेंटेंसेस को जोड़ता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, यू फेल्ड, you failed in exams, in examination, examination, you failed in examination, your brother passed। एग्जामिनेशन में आप फेल हो गए और आपका भाई पास हो गया, तो इसमें दो विरोधी कथन है, अपोजिशन है, आप तो फेल हो गए लेकिन आपका भाई पास हो गया, तो बट से जोड़ेंगे। यू फेल्ड इन एग्जामिनेशन, यू फेल्ड इन एग्जामिनेशन बट योर ब्रदर पास्ड, लेकिन आपका भाई पास हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसी का, आई एम वीक, मैं कमज़ोर हूँ, आई शैल ट्राई, और कोशिश करूँगा, मैं कमज़ोर हूँ और कोशिश कर, विरोधी कथन है, अपोजिट सेंटेंस है, अपोजिट वर्क है दोनों में, कि मैं कमज़ोर हूँ फिर भी कोशिश करूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा, येट बट, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम वीक वट आई शैल ट्राई, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, मैं कमज़ोर हूँ लेकिन कोशिश करूँगा, तो ये यूज़ ऑफ बट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसी का एक सेंटेंस और, राम इज पुअर, राम गरीब है, राम इज ऑनेस्ट, राम ईमानदार है, राम गरीब है, राम ईमानदार है। कोई व्यक्ति गरीब होने पर ईमानदार कैसे हो सकता है? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं। तो फिर ये विरोधी कथन हो गया। फिर क्या करेंगे? राम इज पुअर बट ऑनेस्ट, राम गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो ये आपके यूज़ ऑफ एंड और बट थे। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो।